सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं इकाई 2 विलयन सॉल्यूशन। विलयन किसे कहते हैं, बहुत पहले से ही आपको ये परिभाषा बताई गई है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में कम से कम 2 घटक होते हैं और भी हो सकते हैं, जिसमें एक विलायक होता है। उसके बाद के घटक को विलेय कहते हैं। विलेय की मात्रा कई हो सकती है, कई विलेय हो सकते हैं। विलयन एक प्रावस्था निकाय होता है, वन फेज सिस्टम। प्रावस्था या फेज किसी भी निकाय का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो उस पूरे निकाय में समान रूप से विस्तृत होता है। उस एक छोटे से भाग को लेकर के हम उस निकाय या उस पदार्थ के सभी गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, वही प्रावस्था या फेज कहलाता है। तो विलयन के गुणों की व्याख्या करने के लिए विलयन का एक छोटा सा भाग ही पर्याप्त होता है, और वही छोटा सा भाग पूरे विलयन में समान रहता है। मतलब एक ही फेज होता है, एक ही प्रावस्था होती है विलयन की, इसी कारण उसको एक प्रावस्था निकाय या वन फेज सिस्टम कहते हैं हम। सामान्यतः विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, तथा दूसरे घटक को विलेय कहा जाता है। वास्तव में विलायक उसे कहते हैं जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। जैसे चीनी और पानी का अगर हम विलयन बना रहे हैं तो जो विलयन बनेगा उसकी भी अवस्था, भौतिक अवस्था आपको द्रव दिखाई देती है। और चीनी और पानी जो कि 2 घटक हैं इस विलयन के, उसमें पानी की या जल की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। तो यहाँ जल जो है विलायक का कार्य करेगा, इसे विलायक कहेंगे। हम देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कहते हैं। विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन के प्रति एकांक मात्रा, यूनिट अमाउंट, अब वो आयतन भी हो सकता है। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, सांद्रता के व्यक्त करने की इतनी विधियाँ हैं, कई विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे है प्रतिशतता। प्रतिशतता में 3 प्रकार की प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। इस प्रकार एक है पीपीएम और एक पीपीवी। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पीपीवी का मतलब पार्ट्स पर बिलियन। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाग और फॉर्मलता। हम देखते हैं प्रतिशत सांद्रता या प्रतिशतता। प्रतिशतता 3 प्रकार से व्यक्त की जाती है। भार आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को परिभाषित करते हैं प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसको W/W से प्रदर्शित करते हैं। W/W बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। उसी प्रकार भार आयतन प्रतिशतता, इसको W/V से भी प्रदर्शित करते हैं हम। प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको W/V से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का भार W/V बराबर होगा आपका विलेय का भार ग्राम में, इसको फार्मूला के रूप में भी बना सकते हैं, बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। आयतन प्रतिशतता, इसको V/V कहते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब 2 द्रवों का विलयन बनाना होता है। आयतन प्रतिशतता V/V प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको
सूत्र के रूप में V/V बराबर विलेय का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में गुणे 100। इस प्रकार से हम भार प्रतिशत सांद्रता का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को परिभाषित करते हैं। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। इसको हम फार्मूले के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ग्राम प्रति लीटर G/L बड़ा विलेय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में। इसको हम अगर विलेय के भार को W ग्राम माने और विलयन के आयतन को V ml में माने तो फार्मूला हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर W/V, और ये V आयतन जो है ml में रहेगा तो यहाँ पे गुणे 1000 हो जाएगा। अगर ये आयतन लीटर में रखेंगे तो यहाँ 1000 का गुणा नहीं होगा। तो ये हो गया ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। सामान्यतः हम जो अपने घरों में या विलयन बनाते हैं वो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की इकाई का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हुआ कि 1 लीटर पानी में जो है 100 ग्राम चीनी घोल दीजिए, तो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो ये सांद्रता क्या कहलाएगी? ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 100 ग्राम चीनी प्रति लीटर विलयन में घुला हुआ है। अब देखते हैं मोलरता, मोलैरिटी जिसको कहते हैं। मोलरता को प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, इसको हम फार्मूले के रूप में करेंगे तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हम विलेय के मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करें और आयतन को V से प्रदर्शित करें तो हो जाएगा मोलरता बराबर n/V इन लीटर। अब यहाँ पे देखें, विलेय के मोलों की संख्या बराबर n बराबर होती है विलेय का भार इसमें ग्राम में बटे अणुभार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विलेय के भार को W से ले लिया और अणुभार को m से ले लिया, तो यहाँ हो गया W/m/V लीटर में। अब हमने क्या किया, इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व किया, मोलरता बराबर हो गया W/m/V। अब यहाँ पे हमने आयतन ml में ले लिया तो यहाँ 1000 का गुणा हो गया, तो ये एक मोलरता का फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का उपयोग करके हम ज्ञात मोलरता का विलयन किसी भी पदार्थ का बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे हम कहें कि ज्ञात मोलरता का VmL विलयन बनाने के लिए किसी पदार्थ की मात्रा कितनी लगेगी, तो इसी फार्मूले को चेंज हो जाएगा। ये W ही पदार्थ की मात्रा है, W बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन बटे 1000। ये आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित कर देते हैं तो फार्मूला हो जाता है W बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल m गुणे V/1000। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। मोलरता का रसायन विज्ञान में बहुत उपयोग है। इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस फार्मूले पे कई सवाल भी आपको मिलेंगे। आपके अगर कोई बुक होगी एक्सरसाइज की, नहीं तो हम इसमें जो है एक्सरसाइज से कुछ सवाल जो है मोलरता के ऊपर हम चैप्टर के लास्ट में आपको देंगे।